नमस्कार दोस्तों। हम सब ने कभी न कभी ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना ही होगा और अगर आप हिंदू हैं तो ज्योतिर्लिंग के महत्व को भली भांति समझते होंगे। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है रोशनी का एक स्तंभ जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, जो देवादिदेव महादेव से जुड़ा हुआ है। शिव महापुराण के मुताबिक देवादिदेव महादेव के कुल 64 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में। पर पूरी दुनिया में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, ये अभी तक एक शोध और चर्चा का विषय है। शिव महापुराण के अनुसार इन 64 ज्योतिर्लिंगों में 12 महाज्योतिर्लिंग हैं, जो कि देश के अलग अलग कोनों में स्थापित हैं और इन सब की अपनी महत्वता और महानता है। सावन के इस पावन महीने में हम लोग आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उनके बारे में कुछ नए तथ्य, फैक्ट्स, हिस्ट्री, ये सब के बारे में हम लोग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कुल 12 वीडियोस आएंगे सावन के दौरान, जिसमें कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कुछ और नॉलेज है सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। शिव महापुराण में महाज्योतिर्लिंगों का वर्णन श्लोकों के माध्यम से किया गया है। पहले और दूसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन एक साथ एक श्लोक में किया गया है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथा च श्रीशैले मल्लिकार्जुनवे। इसका मतलब हुआ सोमनाथ जो कि सौराष्ट्र में स्थित है और मल्लिकार्जुन जो कि श्रीशैलम में स्थित है। तो आज हम पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में जानेंगे, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को देव पटन भी बोला जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सत्ययुग में सोने से बनाया था, फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और इसी मंदिर को खुद भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में चंदन की लकड़ी से बनवाया था। सोमनाथ मंदिर बनने और ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कहानी कुछ इस प्रकार है। चंद्रदेव की शादी दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुई थी। उनमें से एक रोहिणी चंद्रदेव को सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये जब दक्ष प्रजापति को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही सारा स्नेह, मान, सम्मान देते थे और बाकी 26 दक्ष पुत्रियों को वो स्नेह और सम्मान नहीं प्राप्त था। इससे गुस्सा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी सारी आभा, यानी उनकी सारी शक्ति, उनकी चमक, उनकी रोशनी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सारे देवताओं को इस श्राप के बारे में पता चला तो वो सारे परेशान हो गए, क्योंकि बिना चंद्रदेव की रोशनी के पूर्ण अंधकार हो जाएगा। इसलिए देवी देवताओं ने प्रजापति से आग्रह किया कि वो अपने श्राप को वापस लें या कुछ उपाय बताएं इस श्राप को कटित करने का। तो दक्ष ने बताया कि चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें, पूजा करें, क्योंकि सिर्फ देवादिदेव महादेव ही चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते थे। इसे सुनकर चंद्रदेव ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्होंने चंद्रदेव की सारी चमक, ऊर्जा, रोशनी सब वापस लौटा दी और साथ ही उन्हें अपने सिर पे भी धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शंकर को सोमनाथ भी कहते हैं। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्र के नाथ, इसलिए भगवान महादेव को सोमनाथ भी बोला जाता है। इसीलिए इस मंदिर को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर में सोने, चांदी और अनेक रत्नों का प्रयोग किया गया था, जो कि अलग अलग राजाओं के काल में किए गए निर्माण में लगाए गए थे। बहुत सारे राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि 2500 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था।
फिर वल्लभी राजाओं के अलग अलग काल में 480 से 767 ईसा पूर्व के जो उनका काल रहा है, उसमें अलग अलग समय में इस मंदिर को बनवाया जाता रहा। कहा जाता है कि अनहिलावादा के राजा भीमदेव ने 11वीं शताब्दी में इसकी मरम्मत करवाई थी। फिर 1351 में जूनागढ़ के राजा ने इसे वापस बनवाया था। अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा और तोड़ा गया है, पर भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ये मंदिर हर बार पहले से भव्य बनकर तैयार हुआ। सबसे पहली बार इसे 1071 में मोहम्मद गजनी ने लूटा था, और ना ही सिर्फ लूटा था, इस मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, इसे खंड खंड कर दिया था। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के एक कमांडर अफजल खान ने भी इस मंदिर को वैसे ही लूटा और तोड़ दिया था। फिर 1375 में मुजफ्फर शाह और 1491 में मोहम्मद बिगादा ने इस मंदिर को लूटा और बर्बाद किया। आखिरी बार औरंगजेब ने 1665 में इस मंदिर को पूरी तरह से लूटा और इसे नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को कई बार लूटा गया है और 17 बार इस मंदिर को वापस बनाया गया है, और हर बार इसकी भव्यता को और भी बढ़ा के रखा गया है और इसकी भव्यता बरकरार रही है। अभी जो मंदिर हम देख रहे हैं वो आज़ादी के बाद बनवाया गया है। आज़ादी के बाद इस मंदिर के बनने की कहानी कुछ कम रोचक नहीं है। 1947 में आज़ादी के समय जूनागढ़ स्टेट ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, पर लोगों के विरोध और रेफरेंडम के बाद ये फैसला हुआ कि जूनागढ़ स्टेट भारतीय गणराज्य के साथ जुड़ेगा और उसका एक हिस्सा बनेगा। वहाँ के लोगों ने भारत में मिलने के लिए अपने कई सारे शर्त रखे थे। उन सारे शर्तों में एक शर्त ये भी था कि सोमनाथ मंदिर का वापस से रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए, और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर को वापस उसी भव्यता से बनाया जाए। 12 नवंबर 1947 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ आए तो उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो उस एरिया को स्टेबलाइज किया जाए, और साथ ही साथ एक और ऑर्डर दिया जिसमें कि वो ऑर्डर था जो कि वहाँ के लोग सुनना चाहते थे। उन्होंने वहाँ के लोगों से ये वादा किया कि सोमनाथ मंदिर को उसी भव्यता के साथ फिर से बनाया जाएगा। मंदिर बनाने के बारे में बात करने और उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी ने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इस मंदिर का निर्माण सरकारी नहीं, जनता के पैसे से होना चाहिए। गांधी जी ने एक सभा में जनता से ये भी अपील किया कि इस मंदिर बनाने के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर अपना योगदान करें। एक सभा में गांधी जी ने यह भी कहा कि इस मंदिर बनाने के अभियान में जुड़ने के लिए वो बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं, पर अफसोस सरदार पटेल और गांधी जी दोनों की मृत्यु हो जाती है इस मंदिर का काम शुरू होने के पहले। पर के.एम. मुंशी, जो कि पंडित नेहरू की कैबिनेट में फूड और सिविल सप्लाई मंत्री थे, उन्होंने इस काम को जारी किया और पूरा किया। मई 1991 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर को पूरे देश को समर्पित कर दिया। आइए सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, सोमनाथ मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण के प्रभास खंड में मिलता है। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर का जिक्र ऋग्वेद और भागवत में भी मिलता है। फैक्ट नंबर 2, सोमनाथ मंदिर आर्कियोलॉजिकली भी बहुत अलग है, क्योंकि इस मंदिर के दक्षिण से सीधी रेखा में अंटार्कटिका तक कोई भी भूभाग मौजूद नहीं है, यानी कोई भी लैंड मौजूद नहीं है। और ये बात सोमनाथ मंदिर के एक पिलर में भी लिखी हुई पाई जाती है, जो कि 7 AD का पिलर माना जाता है ना कमाल की बात कि उस समय के लोग भी ये जानकारी रखते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, और ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी आज से भी ज़्यादा आगे थी। फैक्ट नंबर 3, ऐसी भी मान्यता है कि सोमनाथ
का शिवलिंग जिसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्थापित किया था वो अंदर से खोखला था और उस शिवलिंग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सामंतक मणि छुपा रखी थी, जिसे कि फिलोसोफर स्टोन भी कहा जाता है। आज के हैरी पॉटर सीरीज देखने वाले सारे बच्चे फिलोसोफर स्टोन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। इसे हमारे हिंदू धर्म में सामंतक मणि कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पास था और इस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के अंदर में इसी सोमनाथ मंदिर में छुपा रखा था। और इसी कारण उस समय का जो शिवलिंग था वो हवा में झूलता रहता था, क्योंकि इस मणि में चुंबकीय शक्ति थी जिसके कारण शिवलिंग हवा में झूल सकता था। और ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर पे बार बार हमला होने का एक रीज़न ये भी है कि लोग वो उस मणि की तलाश करते थे, उस मणि को पाना चाहते थे, सामंतक मणि को पाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जिसके पास भी वो सामंतक मणि रहेगा उसके पास बहुत ताकत, बहुत शक्ति रहेगी और वो अपार शक्ति का मालिक रहेगा। इसके पीछे का फैक्ट ये भी है कि ये मंदिर आज तक इतना भव्य है, इतना भव्य बना रहा है और इतनी बार तोड़े जाने के बावजूद ये मंदिर इतना भव्य बनता रहा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग अगली ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें और जितनी जगह इस जगह शेयर कर सकते हैं इसे शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले इस मंदिर की भव्यता के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप अगली वीडियो में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। फिर से एक बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।